आज हम बना रहे हैं सिंधी स्पेशल थाली। क्योंकि मैं एक दिन यूट्यूब पे एक छोटा सा ब्लॉग देख रही थी जिसमें मुझे सामने दिखाई दिया सिंधी कढ़ी। देखने में तो काफ़ी लाजवाब था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं कि ये सिर्फ देखने में है या खाने में भी। तो अभी बनाने का टाइम तो आ गया है, तो मैंने सोचा कि अगर सिंधी का खाना खा रहे हैं तो उनका इतिहास भी जानना ज़रूरी है ना। तो आज मैं आपके साथ बहुत थोड़े समय में जो सिंधी लोग हैं उनका इतिहास आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आप प्लीज़ इसे सुनना, और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमें जानना चाहिए अपने देश और अपने लोगों के बारे में। सिंधी जो हैं उनका इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। यह क्षेत्र जो है सिंध, वो आज के पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, और इसका ऐतिहासिक महत्व जो सिंधु नदी के किनारे होने के कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सभी ने बचपन में पढ़ा है, हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही इनका शुरुआत होता है। सिंधी इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मोहनजोदड़ो जो सिंध में स्थित है, इस सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यहाँ के नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और व्यापार व्यवस्था अत्यंत विकसित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक और प्राचीन काल आता है। उसका भी प्रभाव इन सिंधियों पर पड़ता है, क्योंकि 7 नदियों के किनारे का जो क्षेत्र होता है सप्त सिंधु, उसे ही सिंध क्षेत्र का वैदिक काल में सिंध क्षेत्र कहा गया है। इसके बाद फारसी और यूनानी के प्रभाव रहता है इन पे, क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह क्षेत्र फारसी साम्राज्य अक्केमेनिड वंश के अधीन हुआ। बाद में सिकंदर भी यहाँ पे आक्रमण किया, और 326 ईसा पूर्व में सिंध क्षेत्र में आक्रमण की वजह से उसका भी कुछ प्रभाव पड़ा। इसके अलावा बौद्ध और हिंदू शासन का भी प्रभाव पड़ा, जैसे मौर्य और कुषाण और गुप्त वंश का। उस टाइम में बौद्ध का जो मौर्य वंश था, उस समय में बुद्ध का बहुत ज़्यादा प्रभाव था ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड पे। इसके बाद ब्राह्मण वंश का भी प्रभाव पड़ा, जैसे राजा चच और उनके वंशज का शासन रहा। इसके अलावा अरबों का आगमन आया 712 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के जो शासन था उसकी वजह से सबसे पहले सिंध क्षेत्र में जो इस्लामी संस्कृति था उसका प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो चुका था। तो 712 से ही इस्लाम का जो प्रचार प्रसार था भारत में स्टार्ट हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के आने से। आधुनिक काल का भी बहुत प्रभाव पड़ा था। ब्रिटिश भी सिंध पे आक्रमण किए, लाइक उनका एरिया था ब्रिटिश का भी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सिंध लोग हैं, जो सिंध के रहने वाले लोग हैं, जिन्हें हम सिंधी कहते हैं, तो इन पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग और अलग अलग कल्चर का अलग अलग प्रभाव पड़ा। बट स्टिल उनकी जो परंपराएं हैं अभी भी उनके साथ हैं। लाइक वो अपने परंपराओं के अकॉर्डिंग अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको निर्वाह करते हैं। तो इस वजह से हम आज आपको बताएं सिंधी के इतिहास के बारे में। आई थिंक आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिला होगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं इनका स्पेशल थाली में सिंधी कढ़ी और आलू टुक। यहाँ पे मैंने सारे सब्जी को अच्छे से काट लिया है वॉश करने के बाद। मैं क्या करूँगी कि जो हमने आलू टुक को काटा है उसको एयर फ्रायर में मैं इसे फ्राई करूँगी, क्योंकि वो पहले आप तो फर्स्ट फ्राई कर सकते हो ऑयल में भी, क्योंकि उसे 2 बार फ्राई करना होता है। तो या तो आप पहले फ्राई करो, उसके बाद निकालने के बाद डीप फ्राई करो। तो मेरे पास एयर फ्रायर था तो मैं उसे फर्स्ट फ्राई नहीं करी, मैंने उसमें एयर फ्राई किया फिर डीप फ्राई किया। यहाँ पे मैं पहले कढ़ी बना रही हूँ। एक बर्तन ले लो, उसमें तेल डालो और जो वेजीज हैं उनको सेलो फ्राई कर लो, बस हल्का सा फ्राई कर लो। इसको भुनना नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये अभी 15 to 20 मिनट तक पकेगा ना। तो पकने से क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ये गल जाएगा। अभी आप गला दोगे तो वो बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएगा। तो आप बस इसे इस तरह से भून लो। फिर उसके बाद उसमें जो तेल बचे उन्हीं में तड़का लगा दो। तड़के में आप 5 फोरन यूज़ कर लो, जो 5 फोरन हम लोग नॉर्मल सब्ज़ी में डालते हैं। उसके बाद कढ़ी पत्ता, आदि और मिर्ची इसी टाइम डालो। मैंने आदि मिर्ची बाद में डाला था, क्योंकि मैं थोड़ा सा डालने टाइम में मैं भूल गई थी कि इसमें डालना है। और उसके बाद बेसन को 2 चम्मच लो, भूनो अच्छे से, पानी डालो और इसको पकाओ, नमक डाल के, हल्दी और लाल मिर्च डाल के।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टमाटर को 2 टमाटर मैंने लिया, उसको अच्छे से पीस लिया और उसके बाद इसमें ऐड करके 15 से 20 मिनट तक मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया। अब इधर देखते हैं ये थोड़ा फ्राई हो गया है, तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद इसे हम डीप फ्राई करेंगे। देखो डीप फ्राई करने के इतने क्रिस्पी हो जाते हैं ना, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। देखने में टेस्टी लग रहा है ना, खाने में बहुत टेस्टी था। लिटरली बता रहे हो, प्लीज़ ट्राई करना और कमेंट में बताना ट्राई करने के बाद कैसा लगा था। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप है, जो आप इमली डालो और धनिया पत्ता, बस आपका ये रेडी है। आप आलू टिक्की नहीं भी बनाते ना, इसमें पापड़ फ्राई कर लो, मस्त चावल और इसके साथ, ओ माय गॉड, ओहो कितना टेस्टी था, बहुत टेस्टी था यार। मैं क्या ही बताऊँ, बना के खाना फिर बताना मुझे कमेंट में। ये इसका मसाला बनाने के लिए मैंने धनिया ले लिया, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर ले लो, हल्दी और लाल मिर्च। अब बस इसको डालो, तेल थोड़ा सा डालोगे, इसको थोड़ा भून लो 1-2 मिनट, ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो ये जलने लगेगा। उसके बाद ये डालो, उसके बाद चाट मसाला डाल दो, थोड़ा सा गार्निश करने के लिए धनिया पत्ता डालना है तो डाल लो, 2-3 मिर्ची और डालना है, तीखा खाना है तो डाल सकते हो, नींबू डालना है तो डाल लो। बताओ यार, बताते वेरी यम्मी। इसके साथ मैंने बनाया था मैंगो लस्सी, जो कि आजकल मैंगो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली साल में एक बार आते हैं तो खा लो जितना मिल रहा। तो इसके साथ मैंगो लस्सी, तो ये था आज का हमारा लंच, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत हेल्दी और बहुत यूनिक लगा मुझे, क्योंकि मैंने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया था ये सिंधी कढ़ी। और मैं ये ट्राई करने के बाद आई होप कि मैं हमेशा ट्राई क्या करूँगी, निश्चित तौर पे मैं इसे ऐड करने वाली हूँ अपने रेगुलर फूड में। लाइक अगर दाल बना रहे हो तो बहुत इजी है, इसको बना लो, फिर आपको सब्जी बनाना नहीं पड़ेगा।